मोदी के साथ यारी करते करते ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ही फंसा तो नहीं दिया है। अब कुछ डियर फ्रेंड के आसरे चल रहा है। $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? यानी अमेरिकी राष्ट्रपति हर दिन बयान दे रहे हैं, हर दिन बयान बदल रहे हैं, हर दिन निशाने पर भारत है और उनके डियर फ्रेंड भी निशाने पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति के निशाने पर कोई दूसरा देश नहीं है, सीधे सीधे भारत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में खामोशी बरती हुई है। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. और भारत को लेकर एक के बाद एक जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं, उसने शायद उस भ्रम को भी तोड़ डाला है जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर माय डियर फ्रेंड कहते हैं। 100%, फिर कहा गया 150%। इतना टैरिफ आप पर लगा देंगे कि आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। We're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout. और इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हर पहल भारत को लेकर ना तो वो कूटनीति है और ना ही विदेश नीति है। वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को निशाने पर लेना है। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में खामोशी बरती हुई है और उनकी कोई प्रतिक्रिया अतीत के पूरे विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर एक नई दिशा में बढ़ चुकी है, जहां पर माय डियर फ्रेंड है और निशाने पर भारत को इस तर्ज पर लिया जा रहा है जैसे ऐसा लग रहा है कि भारत ने अमेरिका को इससे पहले जमकर ठगा है। यह सवाल आज की तारीख में इसलिए बड़ा है क्योंकि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दिन से लेकर आज तक लगभग 17 मौके ऐसे आए जब भारत के टैरिफ को लेकर, भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर, भारत में दिए जा रहे फंड को लेकर, उस फंड के आश्रय करप्शन को लेकर, उस फंड के आश्रय भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर, उस इलेक्टोरल प्रोसेस के भीतर भारत में वोटरों की तादाद बढ़े, ईवीएम मशीन पर वोटिंग होती है, उसे लेकर। और होते होते बात यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे बेहतरीन दोस्त तो हैं, लेकिन उसके साथ ही जिस तर्ज पर निशाने पर ट्रंप ने लिया, वो संकेत बहुत साफ है कि जिस तरीके से खुद को अमेरिका सुपर पावर मांगते आया है, वह सुपर पावर अब खुद को एक नए सुपर पावर के तौर पर या तो स्थापित करना चाहता है या फिर बतौर सुपर पावर उसने दुनिया में जो भी मदद की, अब वो उससे हाथ पीछे खींच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वैसे शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है जिन शब्दों का इस्तेमाल लगातार भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने $18 मिलियन को लेकर जिन बातों का जिक्र किया, उससे पहले $21 मिलियन को लेकर जिन बातों का जिक्र किया, उससे पहले भारत के चुनाव की परिस्थितियों में बाइडेन सरकार किस तरीके से सत्ता बदलना चाहती थी, उसको लेकर जिक्र किया और उसके बाद सीधे सीधे रकम प्रधानमंत्री मोदी को दी गई, इस बात का जिक्र किया। और फिर भारत की पूरी चुनावी परिस्थिति में ईवीएम मशीन को लेकर दुनिया के विश्व बाजार में ईवीएम की साख कुछ होती नहीं है और यह बात उन्होंने अपने मित्र करीबी मंत्रालय में शामिल जो एलन मस्क के जरिए करवाई। और यानी भारत की अपनी राजनीतिक साख और घरेलू राजनीति के भीतर एक हड़कंप सा मच तो गया है। लेकिन सवाल है, यह सब क्यों हो रहा है? इन तमाम परिस्थितियों में क्या वाकई यह एक कूटनीतिक सौदेबाजी की दिशा में बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप के कदम है जो वो भारत से चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से भारत पर दबाव बनाकर वो अपने अनुकूल परिस्थितियों को खड़ा कर लेंगे, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संगठन भारत ने अपनी पहल से ब्रिक्स को खड़ा किया और उसमें शामिल रूस और चीन और ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके जरिए एक नए पावर फ्रंट जो क्रिएट हो रहा है दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था के साथ, जहां पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने ब्रिक्स को भी डेड करार दिया और सीधे सीधे कहा अगर यह देश नहीं संभले, और उसमें खास तौर से भारत का भी जिक्र यह कहकर किया गया आपको पांव पीछे खींचने होंगे।
अन्यथा एक बार कहा गया 100%, फिर कहा गया 150%। इतना टैरिफ आप पर लगा देंगे कि आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। ये सारे संकेत किस दिशा में ले जाते हैं, हमें लगता है आज इनकी उन परिस्थितियों को खोलने की जरूरत है जिससे आप समझ पाए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में अमेरिका क्या चाहता है, कहां पर खड़ा है और भारत के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। और कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ यारी करते करते ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ही फंसा तो नहीं दिया है। Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for election. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff, and then we're giving them a lot of money to help them with their election. And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी है। पहली टिप्पणी आज की ही है जिसमें उन्होंने $18 मिलियन का जिक्र किया और यह कहकर किया, हम क्यों दे पैसा, इलेक्शन में सुधार के लिए, वहां पर ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हो जाए। उसके बाद जो बयान आपने सुना उसमें तो खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि दरअसल यह पैसा बाइडेन सरकार ने दिया था और यह सब करप्शन का हिस्सा था, जिसमें पैसा जाता था और उसका एक बड़ा हिस्सा वापस लौट आता था। तो क्या यह कमीशन के आश्रय यह पूरी मदद दी जा रही थी? उसके बाद तीसरे राउंड में उन्होंने कहा, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। क्यों दिए हैं? वो सबसे करीब है? जी नहीं। इन तमाम परिस्थिति में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति हो सकता है कई सवालों को इस दौर में कोई भी खड़ा करे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति हर दिन बयान दे रहे हैं, हर दिन बयान बदल रहे हैं, हर दिन निशाने पर भारत है और उनके डियर फ्रेंड भी निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत में चुनाव के आश्रय सत्ता पलटने का जिक्र था, तो भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया। लेकिन उसके अगले दिन ट्रंप ने जब यह कहा कि यह पैसा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को दिया, तो विदेश मंत्रालय ने चुप्पी थाम ली। तो इस दौर में भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है और किस तरीके से वो सामने आता है, हमें लगता है शुरू में ही उसको आप सुन लीजिए। Foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. Hopefully we can come up with an update on that subsequently. विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर हो सकता है आप भी महसूस कर रहे हो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति और खास तौर से अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर किस रास्ते चल रही है, वो सब कुछ डियर फ्रेंड के आश्रय चल रहा है और उसी आश्रय जरा सी आंच उन पर आती है तो प्रतिक्रिया देनी है। और देश को लेकर कोई सवाल अगर अमेरिका राष्ट्रपति खड़ा कर रहे हैं तो उस पर खामोशी बरतनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक वक्त 2% टैरिफ का जिक्र होते होते आज की तारीख में 15% टैरिफ पर भारत आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला मस्क की कंपनी है, उसकी गाड़ियां भारत में आए। यह दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सौदेबाजी है। अमेरिका की अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति में भारत फर्स्ट कहां गायब है, मेक इन इंडिया कहां गायब है? ये सारे सवालों का जवाब डियर फ्रेंड को ही देना है। सब कुछ अमेरिका के लिए माय डियर फ्रेंड के आश्रय बजट में ही बदलने शुरू हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप के निशाने पर भारत है, डियर फ्रेंड है। खामोशी क्यों है? कुछ मजबूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।